अगर आप ये कहानी रात के वक्त सुन रहे हैं तो जरा ठहर जाएं, क्योंकि मुकली कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता है कि जो शख्स इसके साए की कहानी सुनता है वो खुद भी किसी न किसी साए की नजर में आ जाता है। ये कहानी है अमजद की, जो समझता था कि साए सिर्फ कहानियों में होते हैं। ठट्ठा के करीब वाक़े मुकली कब्रिस्तान दिन की रोशनी में तो सिर्फ एक तारीखी मकाम लगता है, मगर जैसे ही सूरज गुरूब होता है फजा में एक अनजानी सी वहशत उतर आती है। मकामी लोग कहते हैं कि ये जगह सिर्फ मर्दों की नहीं बल्कि उन सायादार मखलूकात की भी है जो रात के अंधेरे में जाग उठती हैं। ये वाक़या एक नौजवान रिसर्चर अमजद के साथ पेश आया जो कराची से मुकली आया था। इसका मकसद कब्रिस्तान पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना था। मकामी अफराद ने उसे सख्ती से मना किया कि मगरिब के बाद यहाँ रुकना मौत को दावत देने के बराबर है, मगर अमजद ने इन बातों को सिर्फ तवहुमात समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात के 11:47 पर जब हर तरफ मुकम्मल खामोशी छा चुकी थी, अचानक अमजद ने कदमों की हल्की हल्की आवाज सुनी। उसने फौरन कैमरा ऑन किया। नाइट विजन में उसने देखा कि कब्रों के दरमियान कुछ साए हरकत कर रहे थे। वो इंसानी शक्ल के थे, मगर उनके चेहरे धुंध में लिपटे हुए थे। अचानक फजा में एक भारी और टूटी हुई आवाज गूंजी, हम घर वापस जा रहे हैं। अमजद के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो पीछे हटते हुए एक पुरानी कब्र से टकरा गया। कब्र पर लिखा था वफात 1896, मगर मिट्टी ताजा थी, जैसे अभी अभी किसी को दफनाया गया हो। इसी लम्हे उसके कानों में एक सर्द सरगोशी उभरी, जो हमें देख ले वो यहीं का हो जाता है। कैमरा अमजद के हाथ से जमीन पर गिर गया, मगर रिकॉर्डिंग जारी रही। अगली सुबह कब्रिस्तान के केयर टेकर को सिर्फ कैमरा मिला। अमजद कभी वापस नहीं आया। कहते हैं मुकली के साए किसी को मारते नहीं, वो सिर्फ उसका नाम बदल देते हैं। अमजद आज भी मुकली में मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो एक इंसान नहीं बल्कि एक साया है। और अगर आपने ये कहानी आखिर तक सुन ली है तो शायद मुकली ने आपका नाम भी सुन लिया हो।